मैं श्रीधर दुबे, तत्वमसि नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि श्रीमद् भगवद गीता आपके और आपके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। आपने उस वीडियो के आधार पे चीज़ों को समझा होगा, स्वयं भी विचार किया होगा उस पर, और उसी की एक अगली कड़ी के रूप में आज मैं एक नया श्लोक आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। और इस श्लोक के बारे में आप पहले से जानते हैं, क्योंकि ये श्लोक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लगभग सबके ज़ुबान पे है ये श्लोक। लेकिन इसकी चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों ऐसे श्लोक के बारे में बताने की आवश्यकता पड़ी जो कि पहले से ही लोग जानते हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस श्लोक का जो अर्थ प्रचलन में है, ज़्यादातर जो लोग उसका अर्थ जानते हैं वो गलत जानते हैं, क्योंकि उस श्लोक का अर्थ गलत ढंग से प्रचलित हो चुका है। अब आपसे श्लोक के बारे में चर्चा करूंगा, उसका विच्छेद करके उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको स्वयं अंदाज़ा होगा कि किस तरह से चीज़ों को गलत ढंग से अनुवाद करके और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और यही स्थिति लगभग ज़्यादातर ग्रंथों के विषय में है या अपने मूल ग्रंथों के विषय में है, क्योंकि चीज़ें कुछ और रहती हैं, बताई कुछ और जाती हैं, उसको ट्रांसलेट किसी और तरीके से किया जाता है, और ऐसे में लोगों की अवधारणा बनती है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन ऋषियों मनीषियों ने चिंतन करने के बाद तब जाके उसको श्लोक के रूप में निबद्ध करके कुछ लिखा है। तो आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ना, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सफल होगा या असफल होगा ये बहुत कुछ उसकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। आपने गांव में देखा होगा कि किसान फसल तैयार करने के पहले खेत को तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि खेत में गया और घास फूस वैसे ही पड़े हुए हैं, खेत एकदम बेकार पड़ा हुआ और उसमें जाके उन्होंने बीज छींट दिया, क्योंकि बीज इसमें छींटेंगे तो बीज उस तरह से उगेगा नहीं। तो किसान क्या करता है, पहले मिट्टी को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करता है, उसके खरपतवार निकालता है, उसकी घास निकालता है, उसको जोतता है, उसको मिट्टी को मुलायम करता है। तो उसमें एक पूरा एक समय लगता है। तो जैसे खेत की तैयारी होगी, फसल की उपज भी वैसी ही होगी। ऐसे ही बच्चों के लिए, बच्चों को हमें तैयार करना होता है, उन्हें परिष्कृत करना होता है, इस तरह के संस्कारों से दीक्षित करना होता है कि वो आगे जीवन की लड़ाई में शामिल हो सकें और लड़ सकें। अब सबसे बड़ी समस्या है इस समय सोशल मीडिया ऑब्सेशन, क्योंकि उससे आप अपने बच्चे को कहाँ तक बचाएंगे। ये तो वैसे ही हो गया कि आप पानी में डूबने के डर से बच्चे को पानी के पास नहीं जाने देंगे, लेकिन कब तक नहीं जाने देंगे। आप अपने घर में तो बिठा कर रखेंगे नहीं, वो बाहर निकलेगा, चीज़ों को देखेगा, चीज़ों को महसूस करेगा, फिर महसूस करने के अनुसार उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या बच्चे को हमेशा के लिए रोक देंगे? यही स्थिति है इस समय बाहर का जो भी वातावरण है, बाहर नहीं, घर में ही इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपका बच्चा क्या देख रहा है, कैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। स्थिति ऐसी हो गई, इतनी भयावह। तो बेहतर यही होता है कि हम अपने बच्चे को पानी के पास जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि जाना ही है उसको। हम क्या करेंगे कि उसको तैरना सिखा देंगे। बच्चा जब तैरना सीख जाएगा तो खुद पानी में अगर गिरा भी तो तैर के निकल जाएगा। तो समाज की स्थिति आपके सामने है, क्या स्थिति और बच्चों पे किस तरह के इन चीज़ों का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, बच्चे किस ओर जा रहे हैं। ऐसे में उनको बचाना हमारी पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक हर तरह से जिम्मेदारी बनती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं जा रहा था तो देखा एक मुश्किल से अभी 9 साल से कम का ही बच्चा रहा होगा और एक किनारे सिगरेट पी रहा था। उनके माता पिता को पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनका
इनर डिस्कनेक्शन हो गया है। इस वजह से हुआ है क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया है कि कैसे हम चीज़ों से जुड़ेंगे, किस तरह से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर के एक बेहद ज़रूरी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, और इससे आप अपने आप को भी जोड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। तो जिस श्लोक का जिक्र मैं आज करने वाला हूँ वो श्लोक है कि, मैं उसको पढ़ता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक आप पहले से जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन इसका अर्थ क्या जानते हैं आप? जो अर्थ सुनने में इसका आता है लोगों के मुंह से वो ये होता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर ये अर्थ आप भी जानते हैं या इसका अर्थ यही आप भी अगर लगाते हैं, यही सोचते हैं, तो इसको आप आज ही शिफ्ट डिलीट करिए, क्योंकि ये इसका अर्थ है ही नहीं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जाहिर सी बात है कि बिना फल की इच्छा के आप कर्म कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप न सोचें कि आपको लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी कहीं भी किसी की शादी अटेंड करने जानी है या किसी मित्र से मिलने जाना है, ये इच्छा आपके अंदर अगर न हो तो आप टिकट नहीं करेंगे, जाने का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कितने घंटे लगेंगे, जर्नी कैसी होगी। या फिर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा, एक स्वप्न पहले से पल रहा होता है कि हम अपने को एक अच्छे तरह से इस्टेब्लिश करेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, घर गाड़ी जो भी एक भौतिक आवश्यकताओं को लेकर के आप इच्छुक रहते हैं, उसकी इच्छा कहीं न कहीं अंदर रहती है, तब आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो बिना इच्छा के कर्म कोई करेगा ही नहीं, क्यों करेगा? तो इस अर्थ को, ये अर्थ बिल्कुल ही गलत है। इस अर्थ को अगर आपने भी अपने दिमाग में बैठाया है तो इसको हटा दीजिए और इस तरह से समझिए कि किस तरह से चीज़ों की गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। और इस अर्थ को मैं कई जगह पे बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा सुना गया हूँ जो इस समाज को दिशा दे रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के माध्यम से भी ये गलत व्याख्या सुनी जा रही है। आइए मैं इस श्लोक के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बताता हूँ कि क्या इसका अर्थ है, इसका इस्तेमाल कैसे, और आपके बच्चे के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए या जीवन की हर चुनौती के लिए यह श्लोक इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा टूल है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि जीवन एक कुरुक्षेत्र है, गीता में पहले ही कहा जा चुका है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। जीवन एक कुरुक्षेत्र है, अनवरत एक लड़ाई चलती रहेगी, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई जीवन भर चलती रहेगी। आपने सोच लिया कि मैं नौकरी पा रहा हूँ, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या नौकरी मिल जाएगी तो मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी लगने के बाद फिर नई चुनौतियाँ उन नौकरियों में भी आएंगी। नौकरी जाने के खतरे से आप जूझेंगे, उस डर में जिएंगे। तो ये कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में आपको लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को भीतर से सशक्त और मजबूत करना होगा, और उसी के लिए हम अपने बच्चों में संस्कार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को एक नींव के ईंट की तरह, नींव के मजबूत ईंट की तरह इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में। आइए इस श्लोक पे बात करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका मैं विच्छेद करता हूँ। ते यानी तुम्हारा या तेरा, कर्मण कर्म करने में, एव ही यानी तेरा कर्म करने में ही, अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन फलों में कभी नहीं। अब इसमें देखिए कहा गया है कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इस अर्थ में और कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इन दोनों अर्थ में कितना अंतर है। अब इस श्लोक को थोड़ा हम और डिटेल में समझाएंगे तो आपकी इसकी बारीकी समझ में आएगी। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल में अधिकार होता ही नहीं है, वो हमारे अधीन नहीं होता है, वो प्रकृति के अधीन होता है। आप परीक्षा देने जाते हो, आप कर क्या सकते हो कि परीक्षा के दिन तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करोगे, लेकिन जब पेपर दिया, पेपर सबमिट किया,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की चीज़ों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो अब दूसरे के हाथ में है। पास होना है, फेल होना है, कितना नंबर मिलना है, ये सारा निर्धारण अब आप नहीं करेंगे। इसलिए वहीं तक आपकी सीमा है, आपके कर्म तक। पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करिए, पूरी शिद्दत से करिए, तन मन धन प्राण झोंक दीजिए उसको करने में। लेकिन जैसे ही एग्जाम आपका ओवर होता है, आप भूल जाइए उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपके अधिकार में नहीं है। और यही चीज़ हमारी हमारी बच्चों में मिसिंग है। और ये इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये संस्कार के रूप में उन्हें दिया ही नहीं जा रहा है। कितनी घटनाएं आती हैं संस्थानों से, कितने आते हैं जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनके पास कोई लौटने का रास्ता ही नहीं बचता है। एक मित्र ने बताया कि वो जब हॉस्टल में थे तो उनका एक मित्र था, वो छुट्टियों में भी घर नहीं जाता था। अब घर वाले पूछते थे तो बोलता था कि एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अलग से तैयारी कर रहा हूँ। हुआ ये था कि वो 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा था वो, और उसके पिता का इतना प्रेशर था उस पर कि वो डर के मारे बता भी नहीं सकता था। लास्ट में जब 3 साल हो गए तो सारे लोगों के कॉलेज ओवर होने लगे, उसका भी हुआ। अब क्या करेगा वो? अंततः वही दुर्घटना हुई कि उसने सुसाइड कर लिया। तो हम अपने बच्चों को क्यों इस तरह से झोंक रहे हैं? उन्हें कर्म की शिक्षा देनी है, फल अपने अधिकार में नहीं है, ये उनको बताना होगा। लेकिन कर्म को पूरी ईमानदारी से करनी है। आपने कभी शेर को शिकार करते देखा है? इस श्लोक को बहुत बेहतर ढंग से इस बात से समझा जा सकता है। शेर को शिकार करते देखा है आपने? क्या शेर जानता है कि उसे वो शिकार मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये सब दोनों बातों पे विचार किए बिना वो सिर्फ ये सोचता है कि ये मुझे मिलेगा, और इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अपनी लगा करके और शिकार पे टूट पड़ता है वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पूरी ताकत झोंकने के बाद भी शिकार हाथ से निकल जाता है, तो शेर क्या करता है? आप इस तरह से देखेंगे तो प्रकृति ने इन जानवरों में वो संस्कार एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जैसे लगता है कि डाल दिया है या सिखा दिया है उन्हें। शेर क्या करता है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो अपने शिकार के हाथ से निकलने के बाद क्या सुसाइड कर लेता है, या फ्रस्ट्रेशन में चीखने चिल्लाने लगता है, या पागल हो जाता है? कुछ नहीं, थोड़ी देर स्थिर होता है, फिर लौट आता है। ऐसे ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक शेर की तरह, जैसे शेर अपने शिकार पर टूटता है, वैसे ही आपको उस पर टूटना है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जीवन के किसी क्षेत्र में अगर आपका एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल उसी तरह दृढ़ होना है जैसे एक शेर अपने शिकार पे टूटता है। लेकिन अगर विफल हुए, सफलता नहीं भी मिली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्थिर चित्त से लौट के अपनी ऊर्जा समेट करके फिर से अगली तैयारी में लग जाना है। यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य और मूल मर्म है। तो आपको बताया मैंने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये गलत व्याख्या है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इस बात को समझिए, और इस बात को समझेंगे तो जीवन के आए दिन की घटनाओं में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको ट्रेन पकड़नी है, आप यही कर सकते हैं, टाइम से उठेंगे, निकलेंगे। अब रास्ते में ट्रैफिक आएगा, नहीं आएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, ये सब आपके बस में नहीं है। ट्रेन अगर छूटनी है तो छूट जाएगी, मिलनी है तो मिल जाएगी। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, समय से निकलिए पूरी तैयारी के साथ और उस जगह पे समय से पहुंच जाइए। अगर छूट गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरी ट्रेन की तैयारी करिए। और यही जीवन के क्रम में अनवरत चलता रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता को आप लोगों के बीच लाने का उद्देश्य यही था कि हमारे बच्चों के अंदर से असफलता का भय खत्म हो और वो इतने ऊर्जावान बने, इतने प्राणवान बने कि खुद के भविष्य को भी
अपने लक्ष्य को लेकर के केंद्रित हों और इस समाज को भी एक दिशा दे सकें। इस वीडियो में हम लोगों ने एक नए श्लोक पे चर्चा की। उम्मीद है कि उनसे बहुत सारी बातें आपके अंदर भी एक प्रश्न के रूप में या समाधान के रूप में उठ के आएंगी। उन्हें आप कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो रखिए। आगे भी हम इस तरह के श्लोक लेकर के आते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना न भूलें। वह आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।